नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा सुप्रभात। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश में आप लोगों को पता है तख्ता पलट हो चुका। तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना भारत चली आई। उसके बाद मोहम्मद यूनुस को वहां पे अंतरिम गवर्नमेंट के चीफ के तौर पे नियुक्त किया गया। उसके साथ उनके 13 चेलों को भी नियुक्त किया गया और आंदोलन कर रहे जो सीआईए के एजेंट टाइप के थे तथा कथित छात्र, उनको भी उस सरकार में नियुक्त किया गया। लेकिन अब बांग्लादेश की स्थिति 20-22 दिन बाद ऐसी हो गई है कि बांग्लादेश में दवाइयों की कमी हो गई है। बांग्लादेश में अब भुखमरी भी बढ़ रही है। साथ के साथ बांग्लादेश से 100 से अधिक कंपनियां छोड़ करके जा चुकी हैं। बहुत बांग्लादेशी खुश थे कि अरे नोबेल पुरस्कार और शास्त्री को बना दिया गया, दुनिया भर की चीजें। अच्छा यार, शास्त्री रहता पेरिस में था, ये सरकार में शामिल होने के लिए वापस आया है और इसके भी अब जाने का समय धीरे धीरे आ रहा है बांग्लादेश में। और जो लोग भारत सहित अन्य जगह पे ये कह रहे थे कि शेख हसीना और शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश में खत्म हो गई, उनके मुंह पे बहुत जल्दी ही तमाचा लगने वाला है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। बहुत एक्सक्लूसिव टाइप की जानकारियां हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। एक ही मैटर नहीं चल रहा है बांग्लादेश में, आधा बांग्लादेश डूब गया है। और बांग्लादेश के जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने डैम खोल दिया, बांग्लादेश डूब गया। वो भी कौन सा डैम? त्रिपुरा में एक गोमती नदी है छोटी सी, वो गोमती नदी पे एक छोटा सा डैम बना हुआ है। और जबकि भारत ने डैम नहीं खोला है, त्रिपुरा में चूंकि बारिश ही इतना ज्यादा हुई है और ढाका सहित पूरे बांग्लादेश में बारिश हो रही है, बंगाल में भी बारिश हो रही है। बारिश का तो मौसम ही है और इस आवश्यकता से अधिक बारिश हो रही है, हर साल से अधिक बारिश हो रही है। पानी ओवरफ्लो हुआ। अब भारत से 54 नदियां जाती है बांग्लादेश में। ये किसी गंगा नदी की बात जो बांग्लादेश में पद्मा बोली जाती है उसकी नहीं की जा रही है, न ब्रह्मपुत्रा की बात की जा रही है। एक बहुत छोटी सी नदी, मतलब लखनऊ वाली गोमती नदी नहीं, त्रिपुरा वाली गोमती नदी। त्रिपुरा में लगभग 15-20 साल बाद डबल से अधिक बारिश हुई है इस बार। तो भैया पानी तो जाएगा है ना नदी के रास्ते। दूसरी चीज, बारिश तो आ गई, बाढ़ तो आ गई, लेकिन बांग्लादेश में कोई सरकार तो है नहीं। जितने चुने हुए प्रतिनिधि थे सबको जिहादियों ने मार करके भगा दिया वहां से, जमाते वालों ने और खालिदा जिया की पार्टी ने और इस तरीके के लोगों ने, तथाकथित स्टूडेंट ने। तो कौन संभालेगा मोर्चा? और जो मोर्चा संभालने वाले थे वो सरकार के खिलाफ ही बगावत कर दिए हैं। और कहा जा रहा है कि ये सब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये सारे के सारे शेख हसीना के समर्थक हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, बड़ा रोचक हो चला है। क्या है बांग्लादेश का अंसार ग्रुप जिसकी छात्रों से हुई झड़प, मोहम्मद यूनुस की बड़ी टेंशन। बांग्लादेश में एक अंसार ग्रुप है, इसको वहां की पैरामिलिट्री बोला जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली भारत की पैरामिलिट्री की तरह नहीं है। भारत के संदर्भ में अगर समझना चाहें इसको, तो भारत में एक होमगार्ड सर्विस होती है, आप लोगों को पता होगा, और एक सिविल वॉलंटियर होते हैं। सिविल वॉलंटियर और होमगार्ड को अगर एक में मर्ज कर दिया जाए भारत के, तो वो बांग्लादेश में एक तरीके से अंसार ग्रुप बनता है। मजे की बात बताता हूं, अंसार ग्रुप इसलिए इसका नाम रखा गया है कि ये स्वयं सहायता या सहायता समूह के तौर पे है ये। हालांकि इनको 6 महीने सरकार से तनख्वाह भी मिलती है और 6 महीने इनको रेस्ट दिया जाता है। भारत में भी पहले बहुत सारे राज्यों में भी अभी भी होमगार्डों की स्थिति यही है। उत्तर प्रदेश में तो खैर परमानेंट सैलरी मिलती है। सिविल वॉलंटियर को भी जब कोई काम होता है उस समय उनको मानदेय दिया जाता है, उनको भी परमानेंट नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बताया ताकि आप समझ सकें इसको। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन में से एक है इस तरीके का, अपने तरीके का। 61 लाख लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, अंसार ग्रुप के अंदर, और ये सारे के सारे शेख हसीना के समर्थक हैं। बांग्लादेश में 20-25 लाख सीआईए और आईएसआई के एजेंट के तौर पे सड़कों पे आकर के अगर शेख हसीना को भगा सकते हो, तो शेख हसीना के कार्यकर्ता, शेख हसीना के पार्टी के लोग और ये अंसार ग्रुप जिस दिन सड़कों पे उतर जाएगा उस दिन मोहम्मद यूनुस नहीं वहां टिकेगा। न कोई सीआईए टिका पाएगी, न कोई आईएसआई टिका पाएगी। और मैं आपको पहले भी बताया हूं अपने वीडियो में कि बांग्लादेश की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब लड़ाई असली शुरू होगी बांग्लादेश के अंदर।
क्योंकि वहां पे क्या लगता है जिहादियों को, बस शेख हसीना को भगा दिया, सचिवालय पे कब्जा कर लिया, यहां पे कब्जा कर लिया, बस काम हो गया। और अंसार ग्रुप के जो वॉलंटियर्स हैं या अंसार ग्रुप जो है उनकी, उसको सेना नहीं रोक पाएगी। वहां की सेना है 1.5 लाख, ये है 61 लाख। मुक्का मुक्का भी मारेंगे ना तो होश में आ जाएंगे ये लोग। और एक बात बता दूं, ये सब हो क्यों रहा है? ये होगा, और यही नहीं होगा। बांग्लादेश में अभी तक एक सिंगल बहाली नहीं हुई है। बांग्लादेश में जितने सरकारी कर्मचारी काम करने वाले थे, ये सारे के ऊपर शेख हसीना के लोग हैं, शेख हसीना के लोग हैं, आरोप लगा दिए। वो सब काम करने लौटे ही नहीं है। बहुत सारे तो दुबक करके बैठे हुए हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वोट इलेक्शन नाम का कोई चीज नहीं है, प्रतिनिधि कोई चुना गया है नहीं। ऊपर से सेना भी पीछे होकर के खड़ी होकर के देख रही है। सोचिए कि अभी भी थानों की बहाली नहीं हुई है बांग्लादेश के अंदर। सारे थाने सुचारू रूप से चलना चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि यही जिहादी मानसिकता के लोग थानों पे भी हमला कर रहे थे और बता रहे थे कि ये भी शेख हसीना समर्थक हैं। तो अंसार ग्रुप शेख हसीना समर्थक, शेख हसीना की पार्टी के जो वॉलंटियर कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो हैं ही हैं। इसके अलावा तुमने सरकारी कर्मचारियों को भी यही कहना शुरू कर दिया। उसके बाद 1,35,00,000 हिंदू तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि तुमने उनके खिलाफ हिंसा करी है। तो बचोगे कितने बे? कितने बचोगे और कब तक बचोगे? खैर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और एक्सक्लूसिव है इसमें जानकारियां। रविवार रात बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सचिवालय के पास जमा छात्रों और अंसार सदस्यों के बीच में जमकर के हिंसा हुई। इस ताजा घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 50 से नहीं, 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्टिंग सही नहीं हो पा रही है। जो मेरे सोर्स ने बताया, उसने बताया 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, खूब खूनी खच्चर हुआ है। अच्छा, अंसार ग्रुप के सदस्यों ने अब किया क्या? आपने देखा होगा ना कि सचिवालय में घुस गए थे प्रदर्शनकारी, तो भाई पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, तो बुरा लग गया है। भारत में रविशवा को भी बुरा लग गया, अंजुमुआ को भी बुरा लग गया। ये सब डेमोक्रेसी बहाली बता रहे थे है? अब अंसार ग्रुप ने ही काम कर दिया। सचिवालय के अंदर जो इनकी सरकार चल रही है ना, अंतरिम, ताला मार दिया, वहीं खड़े हो गए अंसार ग्रुप वाले। अच्छा, सीज कर दिया पूरे सचिवालय को। अंसार सदस्यों ने सचिवालय का गेट बंद कर दिया, भीतर मौजूद सरकारी अधिकारियों को बाहर नहीं आने दिया। इस बीच कई छात्र भी अंदर कैद हो गए। अंदर छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से सचिवालय आने की अपील की, जिसके बाद हजारों की संख्या में आया, जम के एक दूसरे में हुआ। अब आपको मैं बता दूं, अंसार ग्रुप वाले ना ट्रेंड है, और ट्रेंड से लड़ाई जब होगी ना, तब असली मजा आएगा। अच्छा, छात्र क्या आरोप लगा रहे हैं? छात्रों का आरोप है कि अंसार ग्रुप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। सचिवालय में बंद छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने लिखा कि तानाशाही ताकतें अंसार फोर्स के जरिए वापसी की कोशिश कर रही हैं। वापसी कर भी लेंगी, तुम घंटा नहीं उखाड़ पाओगे। जब किसी देश में कोई सरकार नहीं होती है, जब देश पैनिक होता है, तो फिर जगह जगह से आवाजें उठती हैं। इस बात को मान ले, बांग्लादेशी अभी अनुभव नहीं है इनके पास दुनिया का। इनको लगता है कि बस जिहाद, इस्लामी, सरिया, यही सब करके हम देश चला लेंगे हैं? खैर, अब हुआ क्या, एक बात ध्यान रखिएगा। यह सब शरीयतपुर के पूर्व सांसद इमामुल हक समीम की देखरेख में हो रहा है, आरोप लग रहा है। इसके बड़े भाई अंसार के डीजी थे। इस अंसार सदस्यों की भर्ती उनके भाई ने ही की थी। बता दें कि इमामुल हक शेख हसीना की सरकार में जल संसाधन उप मंत्री रहे, और इनके भाई इमामुल हक समीम जो हैं वो उनके बड़े भाई। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए आरोप लग रहा है। और दिखाता हूं आप लोगों को, और भी रोज जोरदार है। शेख हसीना ने गद्दी छोड़ी, फिर दोबारा सड़कों पर बांग्लादेश के छात्र क्यों, और टारगेट पे कौन है? टारगेट पे मोहम्मद यूनिस की सरकार है। इसने कोई फंड रिलीज नहीं किया, इसने कोई नई योजना की बात नहीं की, इस व्यक्ति ने आने के बाद कोई काम नहीं किया। सिर्फ बैठा बैठा जैसे सीआईए आदेश दे रही है वैसे वैसे स्टेप उठा रहा है, वैसे वैसे मूव कर रहा है। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि हमने इसकी रक्षा नहीं कर पाई, यहां हिंसा मत करो, वहां हिंसा मत करो। मोहम्मद यूनुस जो फर्जी नोबेल पुरस्कार पाए हो ना बाबू, उससे नहीं बांग्लादेश चलने वाला। तुमको गलतफहमी है, और सीआईए और आईएसआई नहीं चला पाएगी बांग्लादेश को। जो स्थिति है, कम से कम आधे से अधिक बांग्लादेशी इस नई स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं आज के डेट में भी।
और ये बगावत उठ के रहेगी। अब जानते हैं अंसार ग्रुप ने जो किया है, ये टेस्टिंग है। उसने टेस्टिंग कर ली कि बेटा इनके में दम नहीं है, और सेना बॉर्डर देखेगी, सेना अन्य चीजें देखेगी, सेना आकर के अंसार ग्रुप को रोकेगी। और जब ये 60 लाख उतर जाएंगे ना रोड पे, जगह 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 जगह, तो ये जो सरकार और कार बनाए हो ना, तुम लोगों को जब भागना पड़ेगा तो मोहम्मद यूनुस का तो घर पेरिस में है, वो तो चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जो बाकी के 12 लोग हो, अपना हिसाब किताब देख लेना है। अच्छा हुआ क्या, रात 9 बजे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हजारों छात्र वहां इकट्ठा हो गए, क्योंकि छात्र वात्र भी उसमें शामिल है, तो चल रहा है। यूनिवर्सिटी में भी बहाली नहीं हुई है, किसी भी इंस्टीट्यूशन और किसी भी यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के अंदर कोई क्लासेज नहीं चल रही है, कोई क्लासेज नहीं चल। आधा बांग्लादेश तो डूबा पड़ा है, आधा बांग्लादेश डूबा पड़ा है। और सोचिए 54 नदियां हैं, अगर इसी तरह आरोप लगा और हर छोटी बड़ी नदी पर डैम है भारत में, पानी छोड़ देंगे ना तो बह करके बंगाल की खाड़ी में नजर आओगे। नारा लिखवा रहे हैं सब वहां पे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अच्छा, पानी अलाउ है ना, थोड़े से भी बहने लगे। इन लोगों ने अपना जो कुछ कहना था ये लोग कह लिए। अब हो क्या रहा है ये और बताता हूं आप लोगों को। ये है अंसार ग्रुप, ये है बांग्लादेश अंसार विलेज डिफेंस फोर्स, इसका नाम है। ये बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा और कानून का जिम्मा संभालती है। एक तरीके से इसकी भूमिका पुलिस जैसी है। अंसार एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयंसेवक या सहायक। इन लोगों की मांग है कि हमको साल भर काम दिया जाए और साल भर तनख्वाह दी जाए। मांग मान ली गई। किसने माना पता नहीं, एक पूर्व कोई सेना का रिटायर अधिकारी है उसने मान लिया। अब जब सरकार और कार नहीं है, मंत्रालय नहीं है, तो कोई भी मान ले रहा है तो कोई क्यों माने। अब आरोप क्या लगा रहे हैं कि अंसार ग्रुप की बात मान ली गई, फिर इन लोगों ने सचिवालय पे ताला क्यों लगाया। अरे बेटा, जो आरक्षण की मांग थी वो भी तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ली थी तुम्हारी, तो तुमने ये सब काम क्यों किया। तुमने ये सब काम किया तो तुम्हारे साथ नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, भीड़ तंत्र को जो लोग लोकतंत्र बताते हैं, या इस तरीके की हिंसा को जो लोग लोकतंत्र बताते हैं, मैं बता रहा हूं ना, भारत में कई सारे थे, और राहुल गांधी तो आज तक बोला नहीं, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। वो समझा रहा था, क्या नाम है उसका, ओवैसी क्या बता रहा था, और बांग्लादेश के लोगों के साथ भारत को होना चाहिए, शेख हसीना के साथ भारत को नहीं होना चाहिए, और डिप्लोमेसी समझा रहा था। समझाना बेटा अंसार ग्रुप वालों को डिप्लोमेसी अपनी समझा, तेरे को औकात बता देंगे। खैर, हो गया यहां पे खूनी भिड़ंत हो गई, मामला शांत नहीं हुआ है। ठीक, ये मामला चलेगा। मोहम्मद यूनिस को हाथ जोड़ करके कहना पड़ा कि भैया हिंसा मत करो, बहुत जल्दी हम लोग चुनाव कराएंगे। जबकि इनकी प्लानिंग क्या थी कि 3 साल तक हम रह करके सत्ता में सरकार चलाएंगे। 3 साल तक सरकार चलवाना चाहती थी अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI। और 50 लाख डूब रहे हैं, कोई भी एक देश मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस में, चाहे नेपाल में बाढ़ आ जाए, कोई त्रासदी आ जाए, श्रीलंका में आ जाए, किसी भी देश में आ जाए, तो भारत सबसे पहले हाथ बढ़ाता है मदद की। दवाइयां भेजता है, उनको और भी कुछ चाहिए तो उसको भेजता है, खाद्यान्न चाहिए तो उसको भेजता है, डॉक्टर चाहिए तो उसको भेजता है, सब भेजता भारत। भारत चुप है, मरो। डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, तो फिर तो दिक्कत क्या है, मरो ना यार। समस्या भारत को नहीं है। यही भारत के सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, तो भारत के सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, तो भारत से जो पानी गया तो उसका भी बहिष्कार कर लेते तुम सब खड़े होकर के। बुद्धि तो है नहीं, घुटने में भी हो तो कम से कम कभी तो काम करे, वो भी वहां पे भी नहीं है। खैर, आगे देखते हैं क्या हुआ। खालिदा जिया की पार्टी ने आरोप लगाया, भारत पे 2 आरोप लगाया कि भारत ने बिना चेतावनी के पानी छोड़ दिया। जानते हैं 3 घंटे में इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, 150% अधिक बारिश हुई है 3 घंटे में। और ये ढाका में भी हुई है, ये बांग्लादेश के भी हिस्से में हुई है, भारत के त्रिपुरा में भी हुई है। पानी बह करके चला गया। तुम लोग तो कह रहे थे ना कि भारतीय सामान की जरूरत नहीं, तो पानी को भी रोक दो बेटा। तुम तो समझदार लोग हो ना। और रवीश कुमार को ले जाओ, वहां पे रिपोर्टिंग करेगा, माइक लगा देगा, तभी पानी रुक जाएगा। रविशवा को और अंजुमो को लेकर के जाएंगे ना, ध्रुव रठिया को बुला लो जर्मनी से, उसके पास जर्मन टेक्नोलॉजी है, वो आएगा जर्मन से फट खड़ा हो जाएगा वहां पे, और उसके बाद पानी रुक जाएगा। दिक्कत क्या है। देखिए, एक्सक्लूसिव आइडिया बता रहा हूं मैं, पहुंचा देना कोई उसके तक वीडियो तो। खैर, अच्छा, इसकी पार्टी का एक महासचिव कह रहा है कि भारत ने जानबूझकर त्रिपुरा के गोमती नदी पर बने डुंगुर बांध का दरवाजा खोल दिया।
अबे 30 मीटर का बांध है, छोटी सी नदी है, 130 किलोमीटर दूर, 120 किलोमीटर दूर बांग्लादेश है। कुछ भी आरोप लगा दो, क्योंकि भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पे इस बाढ़ को लेकर के बड़ा प्रोपोगेंडा विदेशी एजेंसियों के द्वारा चलाया जा रहा है। षड्यंत्र क्या है कि बांग्लादेश के लोग किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ हो जाएं तो हमारी विजय हो जाएगी और जो हमको द्वीप चाहिए वो मिल जाएगा। बांग्लादेशियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया में भारत से अच्छा मित्र किसी कोई हो ही नहीं सकता किसी का। इनको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा। जैसे है ना कि धीरे धीरे समझ में नहीं आता है। पाकिस्तानियों की क्या हालत हो गई है, पाकिस्तानियों की हालत देखिए ना, वैसे इनकी भी हालत होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। कह रहे कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की परवाह नहीं। क्यों परवाह करे भारत? क्यों? हु आर यू? क्यों तुम्हारी परवाह करेगा भारत बे? ये देखिए, ये है बाढ़ की स्थिति, देख लीजिए, एक दो तस्वीर भी देख लीजिए ना, तब थोड़ा सही रहेगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा स्टोरी कवर है। बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार, 50 लाख लोग प्रभावित, खाना पीना, मेडिसिन और सूखे कपड़ों की संकट। मंगवा लो ना अमेरिका से, तुम्हारा दोस्त है, फ्लाइट लैंड करेगा, आ जाएगा। चाइना भी उधर दोस्त है, पाकिस्तानी भिखारी भी तुम्हारे दोस्त हैं। क्यों नहीं कोई आ रहा तुम्हारी मदद करने के लिए? सारे अखबारों ने कवर किया है। खैर, सोशल मीडिया पर भारत विरोधी लहर, प्रोपोगेंडा चला जा रहा है एकदम जबरदस्त। ठीक, प्रोपोगेंडा काम नहीं किया, भारत ने जवाब दे दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डूंगरबाद का दरवाजा खोलना है, जबकि यह सच नहीं है। भारत ने वीडियो जारी कर दिया। अब हम आपको मैं बताता हूं, जब दो देशों के बीच में नदी होती है तो उसके जल का बंटवारा होता है। साथ के साथ अगर बांध बना रहता है तो लगातार वार्निंग सिस्टम एक दूसरे देश के बीच में स्टेब्लिश रहता है। ठीक, वो वार्निंग सिस्टम को तुम ध्यान दोगे नहीं, तुम तो अधिकारी भगा दिए हो कि सब बांग्लादेश शेख हसीना समर्थक हैं, भगाओ भगाओ इनको भगाओ, वो जान बचा करके भागे पड़े हैं। तो तुम्हारे 13 लोग चला लेंगे सरकार। सेना को भी बहुत मतलब नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा आप। चला लेंगे सरकार क्या बांग्लादेश में? वार्निंग सिस्टम वाले सब फरार हैं, तुमको वार्निंग नहीं मिली। हालांकि उस पूरे गैप में सिर्फ 3 घंटे का गैप था, बहने लगे उसमें। खैर, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, जो भारत ने कहा कि इस तरीके की चीजों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच में एक साझा समझौता है, उस समझौते के तहत साझा अधिकारी हैं जो कार्य करते हैं। ठीक, अब देखिए बीबीसी, भारत का कोई मीडिया नहीं रिपोर्ट किया है, बीबीसी क्या रिपोर्ट करता है कि त्रिपुरा में 31 साल बाद इतनी बारिश हुई। 31 साल बाद त्रिपुरा में इतनी बारिश हुई और 30 साल बाद बांग्लादेश में, वही मतलब 30 साल 31 साल बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई। दोनों में तारतम्य नहीं नजर आ रहा है। भाई ऊपर है त्रिपुरा, बह के पानी नदी के माध्यम से जाएगा ही, तुम रोक लो जर्मन शेफर्ड को बुला करके। खैर, अगस्त महीने के दौरान सामान्य से 151% अधिक बारिश हो चुकी है। यहाँ 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से आई बाढ़ में 17 लाख से अधिक लोग, भारत में भी 17 लाख लोग प्रभावित हैं। भारत कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि भारत में 17 लाख लोग प्रभावित हैं। तो भारत के पास एनडीआरएफ है, सेना है, सब लोग मदद कर रहे हैं, वहां सारी चीजें पहुंचाई जा रही है, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। तुमने सबको भगा रखा है, तुम्हारे मदद के लिए न सेना आ पा रही है। अंसार ग्रुप वाले जो तुम्हारी मदद करते थे, उनके खिलाफ तुम लोगों से खसीना। तो जो बवंडर तुम लोगों ने शुरू किया ना, उस बवंडर का अंत तुम्हारे लोगों में ही हो जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मंत्री ने कहा कि डूंगरपुर गेट खोलने के मुद्दे पर जो भी लिखा जा रहा है वो अफवाह है। इस बांध को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि एक निश्चित सीमा से अधिक पानी होने पर खुद ही निकलने लगता है। बांध का कोई गेट नहीं खोला जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। खैर, अच्छा, कोई मदद के लिए नहीं आया तो भिखारिस्तान आया है। इसके यहां बाढ़ आ जाती तो खुद ही नहीं मदद कर पा रहा है। पाकिस्तान के भी एक हिस्से में बाढ़ आई हुई है, नहीं मदद कर पा रहा है। ये क्या कह रहा है? आईएसआई वाले हैं ना यहाँ पे, इसलिए आया जोश में। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान हर मदद देने को तैयार है। तो देना भाई मदद, भाषणबाजी क्या कर रहा है? पहुंचा दे मदद। अपनी मदद तो कर नहीं पा रहे हो तुम सब, क्या बांग्लादेश की मदद करोगे? ये स्थिति चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, पक्के तौर पे मान करके चलिएगा, बहुत बुरी हालत होने वाली है। बांग्लादेश में जितनी भी विदेशी कंपनियां अपना झोला झंडा पैक कर ली हैं,
100 से अधिक छोड़ करके जा चुकी हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है पेमेंट कौन करेगा, बैंक बंद हैं, पैसे निकाल नहीं सकते, चीजें चलेंगी कैसे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब बंद हो जाएगा भैया, तो कौन तुम्हारे यहां बैठ करके और जब जिस देश की सड़कों पे जिहादी तांडव करेंगे, वहां पे कौन व्यक्ति ऑफिस में बैठ करके काम कर पाएगा और क्यों करेगा काम? किसके घर के लोग काम करने देने चाहेंगे वहां पे? खुद सोचिएगा इसको। खैर, अब आपको एक और बात बता देता हूं, ये मोहम्मद यूनुस भी भागेगा, ठीक। और एक बात, सेना ना फिर मोहम्मद यूनुस को कहेगी तुम्हारे लिए भी जहाज की व्यवस्था कर देते हैं, तुम यहां से उड़ो पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहुंच जाओ पेरिस, चाहे दुबई पहुंचो, दुबई से पहुंच जाओ पेरिस, तुम्हारी भी अब जरूरत नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश कुछ दिनों से, कुछ सालों से तरक्की कर रहा था, वो बीट कर रहा था पाकिस्तान को। ये पाकिस्तानियों को भी पसंद नहीं था, ये अमेरिकियों को पसंद नहीं था, चाइनीजों को भी पसंद नहीं था कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि कुछ करो, और जब पैसा हो गया ना बांग्लादेशियों के पास, जेब में पैसा हो गया, खाने को खाना हो गया, तो इन्होंने कहा कि अब क्या करना है, तो अब जिहाद करना है। नशा है ना, वो नशा निकल गया, और ये नशा बहुत जल्दी रफू चक्कर होने वाला है। तो बांग्लादेश से कोई भी और एक्सक्लूसिव जानकारी आएगी तो जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। होप आप लोगों को एक कंटेंट और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिएगा। साथ के साथ आग्रह रहेगा कि वीडियो के लिए, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।